अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम फेस्टिवल यूट्यूब चैनल। हमारा कोर्स चल रहा है फ्रीलांसिंग का, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने गिग कैसे बनानी है। प्रोफाइल तो हमने बना ली, मगर गिग कैसे बनानी है उसके हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना बोले। तो हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफाइल तो हमने बना ली थी प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि मसलन कि आज हमने गिग बनानी है, ठीक है। गिग होती क्या है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गिग क्यों ज़रूरी है वो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। गिग इसलिए चीज़ होती है, गिग आप लोगों की वो चीज़ होती है कि मसलन कि जो आप एज एक बिजनेस मसलन के प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो मसलन कि आपके पास क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों को गिग चाहिए। ये देखो, ये मैंने बना ली हुई, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए करना है, ठीक है। आप लोगों ने आना है बिकम अ सेलर के ऊपर, ठीक है। बिकम अ सेलर के ऊपर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर से कंटिन्यू करना है, इधर से भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। इधर से भी कंटिन्यू करना है, इधर अपना नेम लिखना है, ठीक है। इधर पिक्चर लगानी है, ठीक है। फिर इधर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यू आ गया। ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने कल के प्रोफाइल पे की हुए थे कुछ चीज़ें। ये देखो, ये इधर भी डेट डालनी है, इधर भी डेट डालनी है, जो सी मर्जी डेट डाल लेना, मगर स्टार्टिंग फार्म टू है, ठीक। आप लोगों ने इधर सेलेक्ट कर लेनी है एज ए 5 ठीक है। स्किल आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है, इधर भी स्किल सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद भी इधर भी अगर वेबसाइट आपकी पर्सनल कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब ये सारा फिनिश आ जाएगा वेरीफाई का, ऐड फ़ोन नंबर भी कर सकते हैं, ईमेल भी प्राइवेट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉलो, ठीक है। पर्सनलेशन इन्फॉर्म, ठीक है। अकाउंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसे फिनिश कर देना, ठीक है। जैसे इसे फिनिश करेंगे तो इधर डन आ जाना है, आपने डन करना है। जैसे ही डन करेंगे तो आपके आगे ये गिग शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस गिग में हमने लिख लिया आई विल डी द डिज़ाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। जैसे कि गिग टाइटल लिखना है, जैसे कि गिग का टाइटल क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी में क्या है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन, इधर जो भी आपकी कैटेगरी होगी आपने वो करनी है, ठीक है। इधर कैटेगरी, ठीक है, आपकी जिस तरह की कैटेगरी होगी। उसके बाद वेब डिज़ाइनर, ठीक है। आप लोगों का वेब डिज़ाइनिंग, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, मेरा वो है। इधर सर्चिंग द आप लोगों का क्या है, ठीक है। वेब डिज़ाइनर, बिल्डर डिज़ाइनर, ठीक है। वेबसाइट बिल्डर डिज़ाइनर, ठीक है। उस हिसाब से कर लें, आप जिस तरह की मर्जी सर्चिंग टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट यूआई डिज़ाइनर, ठीक है, आप लोगों के सामने आ गए, ठीक है। आप लोग जिस तरह का मर्जी डिज़ाइनर कर सकते हैं, मगर मैं इधर सर्चिंग नो कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर से कह रहा है गिट मेटा डाटा, ठीक है। तो मैं इधर क्या करता हूँ, वर्ल्ड प्रेस सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं एज ए वर्ल्ड प्रेस शॉपिंग की वर्ल्ड सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इधर तीन चीज़ें आप लोगों ने, बिग ई कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे ये मैंने कट कर देना चाहिए, ठीक है। बिग ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स तो मैं वेबसाइट बनाता हूँ, वर्ल्ड प्रेस में करता हूँ। इस इधर द एलिमेंटर, ये एलिमेंट है, ठीक है, ये ठीक है। इधर आपने ये पढ़ लेना है। देखो ना कि आपको पढ़ने का फायदा क्या है, मैंने आपको चीज़ें बतानी है, आगे आपने खुद करना है, ठीक है। चॉइस द प्लेटफॉर्म और डिज़ाइन टूल डेर योर यूजर फॉर द गेट गिग, ठीक है। फॉर दिस गिग 3x3, तीन आपने इधर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये थी। उसके बाद सर्चिंग टाइप कह रहा है टैग योर गिग विद बॉयज वर्ल्ड डेट और रिविल टू द सर्वर योर ऑफर यूज ऑल 5 टैग टू गेट फोन, ठीक है। इंटर सर्च टर्म योर फील योर बायर विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस, ठीक है। बस आप इधर अपनी सर्विस के बारे में लिख सकते हैं। इधर कह रहा है मैक्सिमम 5 टैग आप लिखते हैं यूजर टाइप, आप 3-4 भी लिख सकते हैं, जैसे मैं वेब डिजाइनर हूँ, मैंने वेब डिजाइनर लिखा। उसके बाद साथ ही मैं लिख देता हूँ ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स तो मेरी जान है, ठीक है, ई कॉमर्स। उसके बाद ठीक है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आप जो भी मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इधर नीचे आ जाएं, ठीक है, नीचे भी आ जाएंगे,
इसके बाद आप जो कुछ मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटर दबा के आप जिस तरह की मर्जी लिख सकते हैं, वेबसाइट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, आप जो सी मर्जी लिख सकते हैं, इधर टाइप, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मैक्सिमम 5 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखने के बाद इंटर दबा लेना तो आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेव एंड द कंटिन्यू के आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो इधर बता रहा है कि आपकी कोई मिस्टेक आ रही है, इधर चेक कर लेते हैं कौन सी मिस्टेक है। इसको सिलेक्ट नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। जैसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं, क्या इधर बता रहा है, कहता है लुक एट द गुड, ये गलत आप लोगों की है लिखी हुई। हम इसको बाकायदा से लिख लेते हैं। देखो आई विल डिज़ाइनर एंड री डिज़ाइनिंग, क्योंकि कुछ वेबसाइटें होती हैं जो री डिज़ाइनिंग आती है, ठीक है। तो मैं इसको क्योंकि इतना ही कर लेता हूँ, अभी भी आ रही है, ठीक है, ये हो रही है आपकी। सेव एज द हो लेने दो, फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात चीज़ क्या करने वाली है, ठीक है, इसमें बेसिक का पैकेज हमने देना है, ठीक है। हमारा पैकेज कौन सा है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने लिख के रखे हुए है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसके बेसिक पैकेज की, ठीक है, तो ये मैंने कॉपी करके रखे थे, मैं आप लोगों के सामने इसलिए पेस्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैंने ना आप लोगों के लिए इसलिए लिखे रखे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने पे, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख के रखे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है बेसिक, मतलब कि ये हमारी पैकिंग की प्राइसिंग है, मतलब कि आप लोगों को मैंने शुरू को वीडियो में बताया था, हमने प्राइसिंग भी पढ़नी है आज, ठीक है। तो ये प्राइसिंग है मेरे, मतलब कि मेरी जो वेबसाइट की पहला पैकेज ये था, ठीक है। दूसरा पैकेज इसमें जो मैंने लिखा वो था, ठीक है। तीसरा पैकेज इसमें लिखा। फर्स्ट पैकेज होता है बेसिक, हमारा पैकेज होता है। दूसरा स्टैंडर्ड होता है, या प्रीमियर होता है, मतलब कि एक पैकेज की हमारी फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद बता रहा है कि आप कितने डे पे देंगे। अगर एक पेज किया तो आप प्रीमियर में, बेसिक पे तो एक डे बाद दे देंगे, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड पे काम कर ले 2 दिन बाद, अगर आप एज ए उसमें कर रहे हैं मतलब कि काम प्रीमियर में, तो आप 7 दिन कर सकते हैं। वैसे कि आपने अपने ही वर्क के हिसाब से करना है कि मेरा वर्क किस तरह का, जो कस्टमर आ रहा है तो मैं उसको किस तरह का वर्क देना है। तो उस पर इसके बाद फंक्शन वेबसाइट पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ द पेज पूछ रहा है, मतलब कि कितने पेज है, एक पेज है। इधर कितने पेज है, 3 पेज है। इधर कितने पेज है, 7 पेज।
आप इससे यही नहीं कि मतलब कि आप यही बस के प्राइस रख के यही पेज बना के आपने यही नहीं, आप इससे डिफरेंट अपने कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मेरे कस्टमर को कितनी चीज़ें हैं, कितने में कितने चाहिए, तो आप उसके हिसाब से भी रेकमेंड कर सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इधर रिवीजन आ जाता है। ठीक है, रिवीजन में से कितनी बार कर सकते हैं, इसका एक बार ही कर सकते हैं हम। ठीक है, इसका भी एक बार कर सकते हैं भाई। ठीक है, रिवीजन में एक बार ही आपको करके दे सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्ड डिज़ाइनिंग, ठीक है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप द कॉन्टैक्ट अपलोडिंग, ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, आप लोगों को ज़्यादा प्लगिंग इंस्टॉलेशन मतलब कि ये मैंने अपने हिसाब से किया, ई कॉमर्स फाउंडेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे कि एक प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए आपके एक पेज में। ठीक है, अगर एक पेज है तो उसमें 2 होनी चाहिए, मतलब कि इसमें प्रोडक्ट कितनी आप लोगों के होंगे। ठीक है, वो चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ एज एक फर्जी तौर पे कर रहा हूँ अभी। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए आप लोगों का, यस या नो, मतलब जो भी आप लोग पेमेंट पैसे करना चाहते हैं वो आप लोग कर लेना। आप टू इन द फॉर्म आप करना चाहते हैं ऑटोमेटिक ऑटोस्पोर्ट इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कितनी रखनी चाहिए, होस्टिंग स्टेपिंग कितनी रखनी चाहिए, सोशल मीडिया आइकॉन कितना होना चाहिए, आपकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पे प्राइसिंग भी लिख सकते हैं, इधर जितनी लिख लें। ठीक है, इधर $100 लिख लें। ठीक है, इधर $300 $500 लिख लें, ये आप लोग अपनी मर्जी लिख रहे हैं। मैं अभी ये लिख रहा हूँ, आप जिस तरह का आपका काम आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टॉकेज मार्केटिंग आप लोगों ने ये कर ली। ठीक है, वैसे कि इसमें हमें $5 हमें कमीशन कटा है, वैसे कि ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद ऐड द एक्स्ट्रा सर्विस आप लोग दे सकते हैं, कितनी आप एक्स्ट्रा सर्विस आप दे सकते हैं। मतलब कि कुछ कामों तक मतलब कि आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मतलब कोई लोग कहते हैं मतलब कि जो आपने लिखा हो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए। ठीक है, एक बंदा उसने वेबसाइट आपको दे दिया, वो चाहता कि यार नहीं मेरी वेबसाइट ना और इसमें ज़्यादा चीज़ें डाल दी, तो आप लोग ये कर सकते हैं। मतलब उसमें कितने डे के कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक है, कितने पैसे और कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम $3 कर लें, ठीक है, इधर आप लोग कर लें $6, ये फर्जी तौर पे मैं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करनी। जो मुझसे कोर्स कर रहे हैं मैं उन्हें सिखा रहा हूँ भाई कैसे नहीं कैसे करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो उनको फिर आपने उस हिसाब से करना है। ठीक है, इधर आप एडिशन पेज कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन रिवीजन कर सकते हैं, मतलब रिवीजन कितनी बार कर सकते हैं, मतलब आपका कॉन्टैक्ट एडिशन, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्टिमाइजेशन मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सेव एंड तक कर दें। ठीक है, इधर कार्ड एडिशन पेज के ऊपर कितने पैसे लगेंगे आप लोगों के। ठीक है, ये लगेगा कितनी देर पे देंगे। ठीक है, 4 दिन पे देंगे। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा इधर डिस्क्रिप्शन फैको। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखने के बाद लिखना ये है कि मैं कितने पैसे लूँगा, बस एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि मैं कितने पैसे लूँगा और उसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये चीज़ें प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम मेरा लाइक करा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।